बेमिसाल मुकदमा रूसी लोक कथा। किसी जमाने में कहीं पे दो भाई रहते थे। एक गरीब था और दूसरा अमीर। एक दिन क्या हुआ कि गरीब का ईंधन खत्म हो गया। अलाव घर गर्म करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था और उसके झोंपड़े में बहुत ही ठंड थी। उसके झोंपड़े में बहुत ही ठंड थी। तो उसने क्या किया? उसने क्या किया कि उसने जंगल में जाकर कुछ लकड़ी काटी, मगर उसे लाद कर लाने के लिए उसके पास घोड़ा नहीं था। लाएगा कैसे? उसने सोचा कि भाई मैं अपने भाई के पास जाकर उससे घोड़ा मांग लेता हूँ। तो वो अपने भाई के पास गया। अमीर भाई को उसके आने पर कोई खुशी नहीं हुई। वो बोला, खैर, इस बार तो तुम घोड़ा ले जा सकते हो, इस बार तो तुम ये घोड़ा ले जा सकते हो, मगर मगर ये ध्यान रखना कि बोझ बहुत ज़्यादा ना हो। और हाँ, अगली बार इस तरह की फरमाइशें लेकर मेरे पास मत आना। तुम आज एक चीज़ मांग रहे हो तुम आज एक चीज़ मांग रहे हो, कल फिर दूसरी मांगोगे। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो भाई मैं बहुत जल्दी करीब हो जाऊंगा और सड़कों पर भीख मांगता नजर आऊंगा। तो बस ये पहली बार कर रहा हूँ, आगे मत मांगना। गरीब भाई जो है घोड़े को घर ले गया और उसे वहां जाकर याद आया कि वो घोड़े की साज लाना तो भूल ही गया है। उसने अपने भाई से घोड़े की साज तो मांगी ही नहीं। उसने सोचा मन मन में, अब अगर मैं भाई से फिर से मांगूंगा तो कोई सेंस नहीं है भाई। वो साज तो देगा नहीं, कुछ भी देगा नहीं। उसने पहले ही बोल दिया कि फरमाइश लेके मत आना, तो कुछ देगा नहीं। तो इसलिए उसने उससे मांगा ही नहीं, वो गया ही नहीं। उसने उस जो चीज़ थी, उसने जो सामान रखने की स्लेज थी, उसको घोड़े की दुम के साथ कसकर बांध दिया और उसे जंगल की ओर हाँक ले चला। लौटते हुए स्लेज या उसके सामान का गठरी एक ठूंठ में अटक गई। उस गरीब आदमी का इस ओर ध्यान ही नहीं गया और उसने उस घोड़े को चाबुक मार दिया। घोड़ा बड़ा तेज था। वह तेजी से आगे की ओर बढ़ा और लीजिए, ये हुआ कि उसकी दुम ही उखड़ गई, यानी कि उसकी पूंछ ही उखड़ गई। अमीर भाई ने देखा तो उसकी घोड़े की दुम गायब हो गई। तो वो अपने गरीब भाई को बहुत ही बुरा भला कहने लगा और कोसने लगा। उस अमीर भाई ने गरीब से कहा, तुमने मेरे घोड़े का सत्यानाश कर दिया है। वो चिल्लाने लगा, कहा कि ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ऐसे ही छोड़ दूंगा, तुम्हें इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। तो ऐसा कह के अमीर भाई ने अपने गरीब भाई के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। अब थोड़ा वक्त गुजरा है ना इस बातचीत में, और मुकदमा आगे बढ़ाने के लिए उन दोनों भाइयों को अदालत की ओर बुलाया गया, अदालती कार्रवाई के लिए। दोनों भाई जो है किसी बड़े शहर की ओर चल दिए। वे चलते गए चलते गए चलते गए। गरीब भाई सोच रहा था कि भाई मैंने तो कभी अदालत का मुंह देखा नहीं है, लेकिन एक कहावत जरूर सुनी है, सबल सदा निर्बल को पछाड़ता है और मुकदमे में गरीब अमीर से हारता है। मतलब कि जो ताकतवर है वो हमेशा ही कमजोर को पछाड़ेगा और मुकदमे में हमेशा गरीब जो है अमीर आदमी से हारता है। तो गरीब भाई सोचा कि भाई मुझे अवश्य, मुझे बिल्कुल, मुझे ही अपराधी ठहराया जाएगा तो मुझे सजा होगी। अब इस समय वो जो शहर जाते जाते एक पुल को पार कर रहे थे। पुल पर रेलिंग नहीं थी, उस पुल पर रेलिंग नहीं थी। तो गरीब भाई का पाँव फिसला और नीचे जा गिरा। वो नीचे गिर गया पुल से। आ, अब संयोग की बात है कि उसी समय एक व्यापारी जमी हुई नदी पर, नदी जमी हुई थी, सर्दी का मौसम था तो वहाँ बर्फ जमी हुई थी। ठीक है, तो वो जो नदी पार करने के लिए स्लेज होती है, बर्फ पे से नदी पार करने की स्लेज पर वो अपने दौड़ता अपने पिता को डॉक्टर के पास ले जा रहा था, है ना। गरीब आदमी पुल से सीधा स्लेज पर लेटे हुए बीमार बूढ़े पर जा गिरा। अब बूढ़े आदमी का तो उसी उसी दम, उसी समय उसकी जान निकल गई, उसकी मौत होगी। पर गरीब भाई को जरा भी चोट नहीं आई, वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहा, कुछ खास नहीं पड़ा। व्यापारी ने गरीब भाई को पकड़ लिया और गुस्से से उबलते हुए बोला, तुमने मेरे पिता की हत्या की है, चलो मेरे साथ अदालत में। अब तुम मेरे साथ चलो, कोर्ट फैसला करेगा क्या हो रहा है। कोर्ट चलो तुम मेरे साथ, जज साहब फैसला करेंगे तुम्हारे साथ क्या करना है। तो इस तरह से वो तीनों, अमीर भाई, गरीब भाई और व्यापारी, एक साथ शहर की ओर चल दिए। अब गरीब आदमी तो बिल्कुल डर गया भाई, उसका दिल बैठ गया कि अब तो मुझे जो है सजा मिलेगी ही सही, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। उसने सोचा। अचानक उसे सड़क पर एक पत्थर पड़ा दिखाई दिया। उसने उसे उठाकर एक चीथड़े में लपेटा,
अपने एक कपड़े में लपेटा और अपने कोट के अंदर छुपा लिया। अ, जहाँ सत्यानाश और सा सत्यानाश। उसने सोचा कि अगर जज ने बेइंसाफी की और मुझे मुजरिम ठहराया तो इस पत्थर की मदद से मैं उसे दूसरी दुनिया में पहुंचा दूंगा। मतलब मैं उसकी भी जान ले लूंगा, और अगर उसने बेइंसाफी की तो मैं जेल तो जाऊंगा ही सही, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ूंगा। तो वो तीनों जज के सामने पहुंचे, है ना। और अब गरीब भाई के खिलाफ एक नहीं दो मुकदमे थे। जज ने मुकदमे की कार्रवाई शुरू की और कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की और पूछताछ करने लगा। गरीब भाई जब भी जज पर नजर डालता, जब भी देखता, तो अपने कपड़ों में फंसा हुआ लिपटा हुआ एक पत्थर निकालता और चुपचाप बोलता, मैं न्याय मांगने आया पर आज साथ क्या लाया। देखो तो, मैं न्याय मांगने आया पर आज साथ क्या लाया। उसने ये बात एक बार कही, दूसरी बार कही और फिर तीसरी बार भी कही। जज ने देखा तो मन ही मन सोचा, कहीं ये गरीब आदमी मुझे सोने की चीज तो नहीं दिखा रहा है, या सोने का पत्थर तो नहीं दिखा रहा है। उसने एक बार फिर देखा और उसके मन में लालच आ गया। अगर ये सोना नहीं हुआ, अगर ये चांदी भी हो तो मेरे लिए अच्छी खासी रकम हो जाएगी, मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा अगर ये टुकड़ा जो है मुझे मिल जाए। तो उसने ये फैसला सुनाया, उसने डिसीजन दे दिया कि भाई दुम के फिर से उगाने तक जो घोड़ा है वो गरीब भाई के पास ही रहे। और व्यापारी से उस जज ने कहा कि भाई रही बात कि इसने तुम्हारे पिता को मार डाला है, तो यह भी उसी पुल के नीचे बर्फ पर खड़ा हो जाए और तुम्हें पुल पर से इस तरह छलांग लगाकर इसकी हत्या करनी चाहिए। मतलब जज ने व्यापारी को कहा कि भाई ये जो है गरीब आदमी पुल के नीचे खड़ा हो जाएगा, तुम्हें पुल से नीचे कूदना है इस गरीब आदमी के ऊपर, तो इसकी मौत हो जाएगी, इससे जो है तुम्हारे पिता की मौत का बदला पूरा हो जाएगा। मुकदमा खत्म हो गया। अमीर भाई ने गरीब से कहा, चलो ऐसे सही, तुम मुझे जो है बिना पूंछ का घोड़ा दे दो। गरीब ने कहा, नहीं भाई, जज साहब ने कहा है कि दुम आने तक, यानी पूंछ आने तक घोड़ा मैं अपने पास ही रखूंगा, तो मैं नहीं देने वाला। अब अमीर उसे प्रलोभन देके, रिश्वत देके राजी करने लगा। मैं तुम्हें 30 रूबल देने को तैयार हूँ, तुम सिर्फ मुझे मेरा घोड़ा लौटा दो। तो गरीब भाई ने कहा ठीक है, ऐसे ही ठीक है, लाओ पैसा। तो अमीर भाई ने गरीब को 30 रूबल दे दिया और इस तरह से पूरी बात खत्म होगी। अब व्यापारी ने देखा, उसने भी गरीब भाई से मिन्नतें करना शुरू किया और रिक्वेस्ट की कि भाई सुनो भाई, मैं तुम्हारा कसूर माफ़ करता हूँ, मेरा भाई तो अब किसी भी तरह से वापस आने को तैयार नहीं है। गरीब ने कहा, नहीं 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 नहीं, अब तो तुम्हें मेरे साथ पुल पर चलना ही होगा। जज के फैसले के मुताबिक तुम्हें पुल से मुझ पर कूदना ही होगा। व्यापारी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी जान लेना नहीं चाहता, आओ दोस्ती कर ले, मैं तुम्हें 100 रूबल देने को तैयार हूँ और ये मामला खत्म करते हैं। गरीब आदमी ने व्यापारी से भी 100 रूबल ले लिए। ठीक है, अब वह वहां से जाने ही वाला था कि जज ने उसको बुलाकर कहा, "आ, अब लाओ वो दो जिससे तुमने वादा किया था। याद है जो गरीब आदमी बार बार कपड़ों से निकाल के अपना पत्थर उसको जज को दिखा रहा था, तो जज ने उससे वो पत्थर मांगा। गरीब आदमी ने कोट के जेब से पोटली निकाली, कपड़ा हटाया और जज को पत्थर दिखाया। मैंने आपको यही दिखाते हुए कहा था, मैं न्याय मांगने आया और साथ आज क्या लाया। अगर आप कोई दूसरा फैसला करते और मेरे साथ नाइंसाफी करते तो मैं इस पत्थर से आपकी जान ले लेता। जज ने कहा, शुक्र है मैंने इस गरीब आदमी या देहाती का पक्ष में फैसला कर दिया, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचता। जज ने मन ही मन सोचा। अब गरीब भाई बहुत खुश था, उसने खुशी मनाई और गीत गाता हुआ घर की ओर चल दिया। इस तरह से ये कहानी खत्म हुई।